अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का महीना है और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है। और ख़तरे की बात यह है कि इसके फैलने की रफ़्तार में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आज सुपर ह्यूमन के इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को ना ही सिर्फ शिकस्त दी बल्कि अब वो इस कैंसर से बचने के लिए ख़वातीन को आगाही भी दे रही हैं। मेरा नाम इरम है, इरम राशिद। हस्बैंड का नाम राशिद है। अपनी बॉडी है, कोई भी चीज़ यानी कि कोई डेवलपमेंट है। अब जैसे अगर आपके हाथ में अगर यहाँ पे भी सिस्ट आ जाएगी या कोई चोट लगेगी, इसी तरह ब्रेस्ट में भी है कि अगर आपको लग रहा है कि देयर सम सॉर्ट ऑफ अ लंप, उसकी बेसिकली जब सिस्ट आपको महसूस हो जाती है तो आप जाके उसको फिर डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो वो उसकी सबसे पहले तो बायोप्सी के लिए दे देते हैं। देन दैट टेल्स के वो मेलिग्नेंट है या बिनाइन है, यानी कि कैंसरस है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को सिस्ट होती हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि वो कैंसरस भी हों। सिस्ट जो है जब पता चला कि फील हुआ तो फिर मैं डॉक्टर रुफीना के पास ही गई, क्योंकि मैं उनके पास एवरी ईयर में जाती थी। तो और फिर उन्होंने मुझे ऑल्टरनेट ईयर पे कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 35 के बाद यू हैव टू गेट इट स्क्रीन्ड एवरी ईयर। ये है ना, ये तो एक प्रोसीजर है जो हमारे यहाँ ख़वातीन नहीं करवाती। आपको इसका अपना एवरी ईयर आफ्टर 35 आपको हर साल जो है वो मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करवाना होता है अपने ब्रेस्ट का, ताकि आपको पता चले कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन इस चीज़ को नहीं समझती कि अगर 35 साल के बाद आपने जाके अपना मेमोग्राम करा लिया तो आपको एटलीस्ट बिफोर हैंड पता चल जाएगा। हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यार करवा लिया और निकल आए तो क्या करेंगे। ब्रेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई जिक्र कर दिया तो लोग उससे ऐसे छुपते हैं जैसे खुदा न खास्ता। तो मैंने तो कहा था एक खातून से, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा भाई आपके जिस्म का हिस्सा है ना, अलग तो नहीं है ना, तो चेक तो आपको करवाना पड़ेगा। इसका आसान वही है जैसे मैंने अपना किया, मेरा ये पता चला, मैं गई, स्क्रीनिंग हुई, सब चीज़ें हुई, पता चल गया, रिपोर्ट आ गई कि कैंसरस है। मैंने घर से पढ़ के गई थी, जब मैं गई थी उनके पास अपनी रिपोर्ट लेके गई तो मैं पढ़ के गई थी। लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त आपका जहन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। दैट वाज अ बिग शॉक। मैं ये नहीं कहूँगी कि शॉक नहीं था, बहुत बड़ा शॉक था। और इट टेक्स अ लिटिल टाइम कि आपको उसको वो करने के लिए कि यार ये हो गया है और अब इसका जो है वो हमें मैनेजमेंट करनी है। तो वो जो टाइम है ना, वो टाइम और मैनेजमेंट तक का टाइम, वो टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशल होता है। यानी कि वो टाइम आपका वहाँ पे आकर के आप साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी आपका ये होता है कि छोड़ दो। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कैंसर वर्ड मीन्स कि कब्र खुदवा लो, अब तो आप गए। लेकिन वो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मुझे क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छी, और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली की बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ज़ाहिर बात आप हर चीज़ जो आप अंदर फील कर रहे होते हैं, आप हर चीज़ अपने बच्चों के साथ, इवन अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि आपकी इनर जो फीलिंग होती है वो इतनी सारी जगहों पे वो स्कैटर्ड हुई होती है ना कि ये कैसे होगा, सारे बातें, बच्चियाँ हैं, शादी नहीं हुई, ये मेरे बाद क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। उस प्रोसेस में ना जब आपको डायग्नोज होता है और टिल आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, ये चल रही होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर्जरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, पेनफुल। मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया था लम्पेक्टमी का और मिस्टेक्टमी का, तो आई ऑप्टेड फॉर मिस्टेक्टमी। 2-3 months टू रिकवर एंड देन आई स्टार्टेड माई कीमो। माई फर्स्ट कीमो स्टार्टेड इन अप्रैल। पैब में हुआ था, हाँ 2 महीने 2.5 महीने के बाद मेरी कीमो स्टार्ट हो गई थी। और फर्स्ट कीमो के बाद मुझे अभी भी याद है कि समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है। कीमो बेसिकली आपके अंदर जो ये सेल्स हैं, जो भी जितने भी बॉडी में है, उसमें कैंसर सेल्स भी हों, नॉर्मल सेल्स भी हों, वो कीमो आपके अंदर लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन होती है, वो आपके बॉडी में जाती है। उसके बाद वो आपके सारे के सारे सेल्स मार देती है, जिसमें आपके अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यानी कि आपका जो हेयर है, आईज पलके खत्म हो जाती हैं, आईब्रोज खत्म हो जाती हैं, फिजिकली ये होता है। और मेंटली आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, अनयूजुअल शक्ल, अनयूजुअल फीलिंग्स, अंदर से आप बिल्कुल खत्म हो रहे होते हैं, वीकनेस आपको शदीद हो जाती है, खाना आप नहीं खा सकते, मुंह में छाले होते हैं। ये सब पार्ट ऑफ द कीमो है। कैंसर इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। कैंसर की जो वो है ना इलाज, वो प्रॉब्लम है। कीमो आपको खत्म कर देता है। कीमो के लिए आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, विल पावर और फिर अल्लाह पे भरोसा, उसके बगैर नहीं आप कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अगर आपका डायग्नोज नहीं हुआ सही टाइम पे, और अगर वो 3rd से 4th स्टेज पे गया, तो आपके लंग्स, आपका ब्रेन सबसे पहले डैमेज करता है। वो लंग कैंसर, लिवर कैंसर, थ्रोट, ब्रेन, ईयर, आईज, हर अगर ब्रेस्ट से निकल गया तो आपकी पूरी बॉडी उसके पास है। ब्रेस्ट के सर्वाइवल चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वो कॉम्पैक्ट है, बंद है, वहाँ से निकलता नहीं है जब तक कि उसको नहीं वो नहीं किया जाए। अगर उसको छेड़ेंगे या उसको नहीं मतलब छोड़ देंगे तो वो फिर बढ़ते 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 इवेंचुअली
भी बाहर निकलता है। ब्रेस्ट कैंसर के अगर देखा जाए तो कोई सिम्टम्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर द लम्प। तकलीफ किसी को होती है, किसी को नहीं होती। इसका एक और जो खतरनाक चीज है कि समटाइम्स किसी को फील भी नहीं होता। तो उन्होंने इसके, अब तो ऑनलाइन सब चीजें मिली जाती हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने चेंज देख लेंगे। इफ देयर इज अ चेंज इन साइज, इफ देयर इज अ चेंज इन अपीयरेंस, कलर अपीयरेंस, any change in breast means you have to go and check, क्योंकि it's your body, you know कि अगर कुछ हल्का सा भी चेंज लग रहा है तो हमें ये छुपाना नहीं है कि यार ठीक है चौक जगह शर्म के मारे कि यार नहीं यार कैसे, अब हम किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, क्या करूंगी। मैं काउंसलिंग जब करती थी, एक खातून आई थी, उन्होंने, उनकी 4th स्टेज थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको पता नहीं चला? यानी कि पता तो चला था। तो मैंने कहा फिर आई, कहने की किसको कहती? मैंने कहा हस्बैंड को कह देती अगर किसी और को नहीं कह। कहने की नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कुछ नहीं है, इट्स ओके, सही है, हो जाएगा, तुम मलहम लगा लो, ये लगा लो, फला कर दो, इट विल पास, सही हो जाएगा। 4th स्टेज पे जो वो औरत आई, उसके बचने के चांसेस फिर खत्म हो जाते हैं। और तुमको मालूम है कि अब ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये अब जो है 35 एज से निकल के 17 और 12 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है वो अभी तक इसको नहीं वो कर पाए, आइदर हमारा खाना या शायद हम लोग जिस तरह से हमारा ये इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, इसके बारे में बताना ज़रूरी है कि भाई आपने स्क्रीनिंग करवानी है अगर इफ़ यू आर 35+ एवरी ईयर। देखो इसकी अवेयरनेस जो मैं हमेशा इस बात को करती हूँ कि अपने घर से स्टार्ट करें। आपके घर में जितनी ख़वातीन हैं, दे शुड बी सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू। मतलब उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा है, इफ़ दे वांट टू टॉक टू यू, दे शुड बी एबल टू टॉक टू यू। बड़ी नेचुरल चीज़ है, अल्लाह ने आपको दी है ना। ये चीज़ ऐसी तो नहीं ना कि आपने खुद ने कहीं से उठा ली और अपने लगा ली और हम कब कह अच्छा है अब उसका तशहीर कर रहे हैं। इट्स गॉड गिवन, उसकी एक रीज़न है। हम अभी तक जो है, हम अभी तक भी मेंस्ट्रुअल का जिक्र करते हुए हम हर चीज़ को टैबू बना लेते हैं। ये नहीं कि फजूल हर वक्त ही बोलना शुरू कर दें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोल लेते हैं। भाई कैंसर हाथ लगाने से नहीं होता, किसी से गले मिलने से ना। कैंसर पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि मरने के करीब वो आगे की ज़िंदगी बहुत नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। हाँ, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कीमो तकलीफ दे ज़रूर है, लेकिन कीमो के बाद आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। एवरी डे काउंट, एवरी आवर काउंट्स। क्योंकि मुझे ये याद है कि मेरा जब डायग्नोज होता था, फॉर सम रीज़न मैंने अपनी सर्जरी 1 महीने डिले कर दी थी। तो जब मेरी सर्जरी के बाद उन्होंने वो निकाला, प्रोग्नोसिस निकली, तो उसमें मेरे डक्ट में यानी कि आर्म पिट तक आ गया था, जिसकी वजह से मुझे कीमो करवाना पड़ा। अब मैं कहती हूँ ना कि फटाफट कराओ, निकालो, बाहर फेंक दो, रखने की चीज़ नहीं है। ये आपको संभालना नहीं है अपने बॉडी में। ब्रेस्ट कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिसकी 100% रिकवरी चांसेस, सर्वाइवर्स बहुत हैं ब्रेस्ट कैंसर के, लेकिन अगर वो सही टाइम पे पहुँच जाए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि बहुत से लोग हैं, मैं काउंसलिंग कर रही थी, उसमें से एक लड़की जो थी वो डॉक्टर थी, उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी ना। मैं कॉल्ड हर, उसकी अम्मा को किया, उसने कहा वो नहीं बात करना चाहती। आई कॉल्ड हर आफ्टर 3 वीक्स, तो आई हर्ड कि शी पास्ट, क्योंकि उसने इन बिटवीन अपनी कीमो छोड़ दी थी। एंड शी वाज अ डॉक्टर। उसने कहा नहीं, आई कांट गो थ्रू इट, दिस इज वेरी पेनफुल, मैं इसको कर ही नहीं सकती। तो आपकी विल जो है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा है आपकी बीमारी के इलाज में। थोड़ा सा इसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लोगों को होता है ना, तो इस पे भी थोड़ा काम होना चाहिए कि इसको थोड़ा सा कम कर दें। क्योंकि यानी कि वी टॉकिंग अबाउट, अगर आप एक मैमोग्राम कराते हैं तो दैट्स लाइक 6 to 7,000 रुपीज़, प्लस अगर अल्ट्रासाउंड होगा तो मजीद 6,000 रुपीज़, तो दैट्स लाइक 12,000 14,000 तकरीबन आपका हो जाता है सारा कुछ करा के। तो एक 14,000 रुपये, अगर 20,000 या 25,000 रुपये आदमी कमा रहा है तो वो 14,000 रुपये तो नहीं खर्च कर सकता ना। इस कैंसर से बचना तभी आसान है जब इसे फ़ौरन डायग्नोज कर लिया जाए। इसे छुपाने के बजाय बर वक्त इसका इलाज किया जाए, क्योंकि याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। बस शर्त यह है कि मर्ज़ की फ़ौरी तशख़ीस करके इलाज करवाया जाए। अपने दोस्तों और घर वालों को इस मर्ज़ से आगाह करें ताकि इस मर्ज़ से होने वाली अमवात को रोका जा सके। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।